सॉफ्टवेयर पर भी ध्यान दें। देखिए, सामाजिक सुरक्षा या इस तरह के कंप्लायंस को कभी भी आप एक बर्डन के तौर पर मत लीजिए। इसे हमेशा आप इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, आपके मानव संसाधन में निवेश के तौर पर लीजिए। इससे आपको बहुत ग्रोथ करने में मेरी समझ से काफी हेल्प मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि न सिर्फ ये चिकित्सा सुविधा हम प्रदान करते हैं, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि आज के समय में ईएसआईसी देश भर में लगभग 18 चिकित्सा महाविद्यालयों का और बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज वगैरह का भी संचालन करती है। इन चिकित्सा महाविद्यालयों, नर्सिंग कॉलेज वगैरह में जो हमारे वर्कर्स हैं, उनके बच्चों के लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित है। तो आज के समय में लगभग 1000 सीटें वर्कर्स के बच्चों के लिए, जो हमारे इंश्योर्ड पर्सन है, विविध व्यक्ति है, उनके बच्चों के लिए आरक्षित है। तो अगर हमारे विविध बच्चों के बच्चे के लिए इतना सीट आरक्षित है तो उसका फायदा हमारे वर्कर्स को मिले, इसका भी ध्यान रखा जाए। ताकि क्योंकि एक देखिए, चिकित्सा जो शिक्षा है, मेडिकल एजुकेशन है, वो इतना कॉस्टली हो गया है कि साधारण वर्कर के बच्चे तो सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे में जो ईएसआईसी में जो विविध है, उनके बच्चों के लिए अगर लगभग 1000 सीटें आरक्षित है, ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर उनका सिलेक्शन वहां पर हो जाता है तो आप मान के चलिए 2 लाख के अंदर वो एमबीबीएस करके निकल जाएंगे। और हमारे बहुत सारे चिकित्सा महाविद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि इस अकादमिक सत्र से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि रांची में भी हम 50 बच्चों के साथ एमबीबीएस का कॉलेज शुरू कर रहे हैं। हमारे रांची का ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शुरू होने की पूरा संभावना है। हम इस साल ही प्रयास कर रहे थे, एनएमसी का हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन इस साल अगले अकादमिक सत्र से हमें मिल जाने की पूरी संभावना है। तो अगर वहां पर मेडिकल कॉलेज शुरू होता है तो सारी भी विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं जो भी हो वर्कर्स के बच्चों के लिए या जो विविध व्यक्ति हैं उनके बच्चों को उपलब्ध होगा। और निश्चित रूप से उसमें से कुछ साइटें जो है आरक्षित है वर्कर से बच्चों के लिए, तो यहाँ के भी जो वर्कर्स होंगे उनके बच्चों को वहां पर एडमिशन मिलने की पूरी संभावना है। अन्यथा भी हमारे पास जो आरक्षित सीटें हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे वर्कर्स के बच्चे वर्कर्स में इस तरह की चीजों की काफी जानकारी हो, ताकि वो भी प्रयास कर पाए, उनके जो होनहार बच्चे हैं वो भी प्रयास कर पाए और चिकित्सा शिक्षा का लाभ ले पाए। अब जबकि आपको ये बता दिया मैंने कि भाई ईएसआईसी क्यों जरूरी है और एमएसएमई के लिए क्यों जरूरी है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस समय मतलब 1 जुलाई से हमने एक विशेष अभियान चला के रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसमें क्या है कि बहुत सारे जो एमएसएमई हैं या बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, नियोजक हैं, उनके मन में बहुत तरह की एक अवधारणा बनी हुई है कि हम अगर कंप्लायंस करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा। और हमें पिछले जब से हमने बिजनेस शुरू किया है तब से उस समय के बारे में पूछा जाएगा, कागजात लिया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी। निश्चित रूप से ये होता भी था। तो ऐसे में भारत सरकार ने और कॉर्पोरेशन ने ये विचार किया कि एक विंडो दिया जाए जिसमें कि अभी तक जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन कराएं। और जब वो जिस दिन से ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिस दिन से कंप्लायंस करते हैं, उसके पहले के किसी भी बात के बारे में उनसे कोई जानकारी ना ली जाए, कोई कागजात ना मांगी जाए, कोई परेशानी ना की जाए, कोई भी पेनल्टी ना लगाई जाए। तो ये जो स्कीम था ये पहले 31 दिसंबर था, लेकिन इस बीच में क्या है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 भी लागू हुई और भी कुछ चीजें हुई, नई चीजें। तो